शुरू से अंत तक देते हैं तो आपको ये फायदा होने वाला है कि आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जितने भी सारे सवाल होंगे सभी आपसे बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद लेके आया हूँ और इसके कुछ मान दिया हुआ है, यही निकालने के लिए मैं बताऊंगा, जो 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में 4-5 ऑब्जेक्टिव तो आराम से बनेंगे आपसे। देखिए ध्यान से, सवाल क्या है, यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है, इसी के मान ज्ञात करना है आपको। एक नंबर का सवाल है अल्फा² - बीटा² बराबर वाट। दूसरा नंबर का सवाल है अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर वाट। तीसरा नंबर का सवाल है अल्फा² + बीटा² बराबर वाट। चौथे नंबर का सवाल है अल्फा³ - बीटा³। इसके लिए आपको सूत्र जानना जरूरी है। एलजेब्रा का सूत्र जितने भी होते हैं 7-8 लगभग, वो अगर उनमें से सभी अगर आपको याद है तो ये सवाल बनाने में और भी आसानी होती है। तो चलिए मैं सूत्र बताते हुए आपको बताऊंगा ये सवाल। तो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिए। जैसे द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, लिख लेना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद कितना द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 1 बराबर 0 के शून्य का मतलब क्या हो गया। जैसे 2x² - 3x + 1 के शून्य दे दिया है, इसका मतलब इतना बराबर 0 हो जाएगा। और द्विघात बहुपद कहते हैं जिस बहुपद का सर्वाधिक घात 2 हो, जिस बहुपद के सर्वाधिक घात 2 हो और द्विघात बहुपद के दो मूल या शून्यक होते हैं जो अल्फा और बीटा होता है। ये हो गया। अब इसमें ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होगा, मैं कल बताया था कि ax² + bx + c के प्रकार का होता है द्विघात बहुपद। तो ax² स्क्वायर मिल रहा है यानी a बराबर 2 हो जाएगा। फिर का bx x मिला है, b का मान -3 हो जाएगा। फिर cx अचर पद होता है, c बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, इसको बनाने के लिए पहले मैं एक डाटा तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद सवाल लिख के सूत्र इसका बैठा के मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मूलों का योग आपको पता ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब ध्यान से देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, -b अब बटे में b का मान -3 है, माइनस सूत्र से भी लगा हुआ है। अब b का मान -3 है तो -3 लिखिए और बटे में कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 2 तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। अब बटे में 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना हो जाएगा 1, a का मान हो जाएगा 2 यानी 1/2 हो गया। किसका मान, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a का मान हो गया 3/2। अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ से मैं 1 नंबर का सवाल लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, अगर आप सूत्र जानते हैं तो ये सवाल बन जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। ये सूत्र जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा वाला में, a² - b²। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a² - b² बराबर सूत्र क्या हो जाता है, a + b इंटू में होता है a - b। अब देखिए a + b यानी अल्फा प्लस बीटा का मान तो इसमें आ सकता है, लेकिन a - b में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास है, माइनस वाला मान तो आपके पास है ही नहीं जो लगाइएगा इसमें। तो करना क्या है, इसका एक उपाय है। उपाय क्या है कि चलिए a - b बराबर कुछ सूत्र होता है, इसको लिख लिया जाए। a - b जो होता है रूट में कर लेना है, a + b का होल स्क्वायर -4ab कर लेना है। इतना अगर आप कर लेते तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब -4ab है, -4ab में +2ab घटाएगा -2ab, जो a - b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस सूत्र पे आपको लगा देना है। और एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि जहां जहां ए है वहां वहां अल्फा मान लेना है, यानी a बराबर अल्फा और b बराबर बीटा, ये मान आपको रख देना है। अब देखिए यहाँ पे इसका सूत्र मैंने अभी क्या बताया, यहाँ a + b, a का मान अल्फा लगाना है तो अल्फा + b + बीटा इंटू रूट में a + b का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab। 4a का मतलब अल्फा और b का मतलब बीटा। बस हो गया। अब इस पे मान बैठा दीजिए आप, बन जाएगा सवाल। अब देखिए प्लस वाला मान मैंने निकाला 3/2 इंटू में हो जाएगा 3/2 पोस्ट। और यहाँ देखिए a + b का मान फिर 3/2 रखिए। 3/2 रखने के बाद स्क्वायर यहाँ लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दीजिए। अब -4 गुना अल्फा इंटू बीटा, इंटू वाला मान कितना है 1/2, 1/2 लगा दीजिए, पोस्ट बंद कर दीजिए। तो देखिए 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, तो ये 3/2 तो होगा ही। अब यहाँ पे देखिए 3/2 गुना 3/2, 3 × 9 / 2 = 4। अब माइनस ये तो 2 मरतबे कट गया था, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर देखिए, अब इसको क्या करना है, ये बट्टे में नहीं है तो इसको बट्टे में कर लीजिए, जैसे 2 था तो 2 बट्टे में कर लीजिए। 1 4 कैल्सियम निकाल लीजिए, 4 4 4 1 यानी 9 माइनस 1 चौके 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। यानी 3/2 तो होगा ही। इधर हो जाएगा कितना रूट में 1/4। अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ से बता देता हूँ। देखिए यहाँ 3/2 गुना
यानी रूट में पहले ले लीजिए। अब देखिए 1/4 है तो 1 गुना 1 होता है, 2 गुना 2 4, यानी रूट में अगर 1/4 हो तो आप रूट में 1 गुना 1 कर सकते हैं, 2 गुना 2 कर सकते हैं। ये वर्गमूल हो गया, इसका जोड़ा मिल रहा है 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 बाहर कर लेता हूँ। फिर 3/2 और गुना 1/2 है तो गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/4। आपका यही आंसर आ गया, किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर। अब अगला देखिए दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सूत्र लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना ही होगा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस वाला मान, प्लस 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 वाला मान मैंने यहाँ निकाल दिया था 3/2, तो 3/2 का क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, माइनस 4 गुना अल्फा इंटू बीटा, बीटा वाला मान कितना 1/2 है, 1/2 रख दीजिए, तो 3 3 9/4 माइनस इसको 2 मत में काटेगा, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, बटे 1 करके एलसीएम लीजिए 4 9 और माइनस 4 2 8 यानी 1/4 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, अब तीसरा सवाल बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ इसको। अब तीसरा नंबर का सवाल है यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लगा सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिए और उसके बाद 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, तो ये सूत्र इसके बराबर हो जाता है। वैसे इसका डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्लस वाला मान 3/2 का स्क्वायर लगाइए, माइनस 2 गुना इंटू वाला मान 1/2 लगा लीजिए, 2 2 काटिए, तो 3 3 9/4 और माइनस 1 बटे 1 कर लीजिए, 4 कैल्शियम 4 9 माइनस भीड़ का घटाव कर लीजिए, यानी 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हो गया। और यहाँ पर अगला सवाल देखिए, मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। अब चौथा नंबर में सवाल है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर, इसका निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, सॉरी होल, हाँ होल क्यू होगा, होल क्यू होल स्क्वायर होगा, अब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र हो जाएगा किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के बराबर सूत्र हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए प्लस वाला मान ले लीजिए, प्लस वाला मान यहाँ था 3/2, पहले निकाल दिया था इसको, 3/2 या माइनस 3 गुना क्या हो जाएगा 3 गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला मान 1/2, फिर कोस्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस वाला मान 3/2 हो गया। अब देखिए 3 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 27 और 2 3 4 2 8, यानी 3/2 के पावर 3 है, 3 को 3 बार 2 को 3 बार गुना करना है माइनस। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो सब इधर प्लस में तो माइनस से होगा, 3 गुना 1 गुना 3 तो 3 3 9 और बटे में 2 2 4। अब इसका एलसीएम निकालिए, 4 8 कैल्शियम 8, 8 से 8 में 1 तो 27 गुना 1 27 माइनस 4 2 8 2 तो 9 2 8 27 हो गया। ये आपका इसका आंसर है। तो आज का सवाल कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना